हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद। पंडित नेहरू हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। राजनीतिक चिंतन में और भारतीय राज्य व्यवस्था के विकास में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए हम उनके चिंतन से जुड़े सभी पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत हम लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार से कर रहे हैं। समाजवाद एक विचारधारा है और लोकतांत्रिक समाजवाद का ही एक मॉडल है। गांधी का समाजवाद, लोहिया का समाजवाद, फेबियन समाजवाद, गिल्ड समाजवाद, मार्क्स का समाजवाद, नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद, विकासवादी समाजवाद, ऐसे समाजवाद के अनेक रूप रहे हैं। इसलिए ये कह भी दिया जाता है कि समाजवाद एक टोप की भांति यानी कि टोपी की भांति एक ऐसी टोपी है जिसको जो धारण करता है उसका आकार वैसा ही हो जाता है। किसी ने कहा कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, लेकिन समाजवाद का जो विचार है वो अपने आप में स्पष्ट है और एक अर्थी है। समाजवाद से अभिप्राय है कि समाज में शोषण नहीं होना चाहिए, अन्याय का उन्मूलन होना चाहिए, सामाजिक विषमताओं का अंत होना चाहिए और सभी को गरिमामय जीवन की प्राप्ति होनी चाहिए। ये समाजवाद का आदर्श है। लोकतांत्रिक समाजवाद हो, गांधी का समाजवाद हो, फेबियन समाजवाद हो, ये सब रास्ते हैं अलग अलग, लेकिन इनकी मंजिल एक ही है और वो है एक शोषण से मुक्त और एक बेहतर समाज का निर्माण करना जिसमें मानवीय गरिमा बनी रहे और सभी के लिए बनी रहे। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवाद का ही एक मॉडल है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लोकतंत्र और समाजवाद। समाजवाद क्या है उसके बारे में तो हमने आपको बताया ही है कि विचारधारा है जो समाज में विषमताओं का अंत चाहती है और सभी को गरिमा में जीवन देना चाहती है। लेकिन अब बात आती है कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतंत्र और समाजवाद से मिलकर बना है, अर्थात जो समाजवाद के लक्ष्य हैं वो हम लोकतंत्र की जो शासन प्रणाली है उसके जरिए हासिल करना चाहते हैं। यानी कि राज्य है वो कुछ ऐसी नीतियां बनाएगा, विकास को कुछ इस तरह से आगे बढ़ाएगा कि जिससे कि समाज में शोषण और अन्याय का उन्मूलन हो और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सके। ये कोशिश है समाजवाद की। तो इसी दिशा में ये प्रयास किया गया है। नेहरू ने इस विचार को काफ़ी आगे बढ़ाया और उनके नाम के साथ जुड़ गया और दुनिया के विकासशील देशों ने इस विचार को हाथों हाथ भी लिया। जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आज़ाद हुए थे तो उन्होंने इस विचार को स्वीकार किया। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की मूल मान्यताएं क्या हैं? देखो, समाजवाद समानता पर बल देता है, लोकतंत्र है वो उदारवाद से निकल कर आता है और उदारवाद स्वतंत्रता का पक्षधर है।
इसलिए जो लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार है वो स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा में भी मेल बिठाता है। वो ये कहता है कि ये दोनों विचार एक साथ भी चल सकते हैं, यानी कि मार्क्स जो जिस समाजवाद को क्रांति के माध्यम से हासिल करना चाहता है, राज्यविहीन व्यवस्था के माध्यम से हासिल करना चाहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद उसी लक्ष्य को राज्य के जरिए हासिल करना चाहता है। तो यहाँ इस विचारधारा में पूंजीवाद और जो साम्यवाद या समाजवाद है उसका एक मिलन है। चूँकि इन दोनों विचारधाराओं का मिलन है, इसलिए इस व्यवस्था में स्वतंत्रता और समानता में एक बेहतर समन्वय स्थापित करने की कोशिश भी हुई है। तीसरी बात यह है कि समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद ये मानता है कि एक देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात सब कुछ राज्य के नियंत्रण में नहीं हो, कुछ जो सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं वो निजी हाथों में भी होनी चाहिए, लेकिन वो निजी क्षेत्र है उस पर भी राज्य का एक स्तर पर जाकर अंकुश होना चाहिए, उसे भी पूर्णतः अनुमति नहीं दी जाए, यानी कि रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है वो उसकी निगरानी करेगी। तो इसीलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक लंबे अरसे तक फॉलो किया है। फिर बात आती है कि जहाँ भी जो भी देश लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाता है वहाँ एक जो नियोजित विकास को आगे बढ़ाया जाता है और उसके लिए संस्थाएं होती हैं। जैसे भारत में नियोजित विकास के लिए पहले योजना आयोग था, अब उसकी जगह 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। तो इस संस्था का काम है कि वो देश के संसाधनों का आकलन करे और उस संसाधनों के बाद उनका नियोजन कैसे हो, उनका वितरण कैसे हो, और वितरण कुछ इस तरह से हो सके कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है संसाधनों की, वहाँ तक संसाधनों की सबसे पहले पहुँच संभव हो सके। तो यहाँ राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्टेट प्राथमिकताएं तय करता है, संसाधनों का आकलन करता है, आवंटन करता है, संकलन करता है, वितरण करता है। तो यहाँ जो नियोजित विकास को तय किया जाता है, विकास के लक्ष्य तय किए जाते हैं कि इन 5 वर्षों में हमें ये उद्देश्य, शिक्षा का जो स्तर है वो इतना हासिल करना है, स्वास्थ्य सुविधाओं का इस लेवल तक विस्तार करना है, ये सब हमें तय करना होता है और उसके मुताबिक फिर हम काम करते हैं। और फिर जो हमारे पास ये हम टारगेट किस आधार पर तय करते हैं कि हमारे पास संसाधन कितने हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमें पहले एजुकेशन को आगे बढ़ाना है या हमें हेल्थ को आगे बढ़ाना है, या दोनों को साथ लेकर कितना आगे बढ़ सकते हैं, फिर हम अपने टारगेट तय करते हैं। तो ये चीज़ वहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये नियोजित विकास पर बल देता है, वेलफेयर स्टेट पर बल देता है। तो नेहरू का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसका मुख्य जो आइडिया यही है। हाँ, जितने भी जो गरीब देश आज़ाद हुए थे, जो उपनिवेशवाद के शिकार रहे थे, उन सभी देशों ने कमोबेश ये जो नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया और उसके आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आगे बढ़े। कुछ देश थे जो साम्यवाद के रास्ते पे चले गए थे, कुछ पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ गए थे, लेकिन जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े देश हैं उनकी जो चिंतन की या कार्यशैली की जो मुख्य थीम है वो लोकतांत्रिक समाजवाद रहा है। उन्होंने इस विचार के साथ आगे बढ़ते रहे हैं और उन्होंने अपने यहाँ उसी तरह के प्लानिंग कमीशन या और इस तरह की संस्थाएं बनाई और उसको आगे बढ़ाया। आज की इस वीडियो में इतना ही है और बाद में हम अगर आपको इससे जुड़े कोई और समस्या है तो उसका समाधान करेंगे। परीक्षा में छोटे सवालों में पूछ लिया जाता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, तो उसे देखना होगा। धन्यवाद।